ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि हम सभी का जीवन मृत्यु पर ही समाप्त नहीं होता। मृत्यु के बाद भी आत्मा की यात्रा मरणोत्तर जीवन के रूप में जारी रहती है। यह तथ्य कितना सत्य है और कितना गलत, इस बारे में सभी लोगों की धारणा अलग अलग है। हमारी सनातन संस्कृति में आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है और आत्मा की यात्रा लगातार जारी रहती है। उसे बार बार विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म लेकर अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। हमारे शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में इस बात को भली भांति स्वीकार किया गया है। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पुराणों में इस प्रकार की बहुत सी कहानियां हैं। भागवत पुराण में धुंधकारी की कथा आती है। पिता आत्मदेव ने बहुत तप साधना के बाद धुंधकारी पुत्र को प्राप्त किया था, किंतु वह बचपन से ही बहुत दुष्ट था। बड़े होने पर उसमें शराब, जुआ, व्यभिचार आदि सब दुर्गुण आ गए। एक बार उसने जुआ खेलने के लिए अपने पिता से रुपए मांगे तो पिता के मना करने पर उसने पिता को जूता उठाकर मारा तो वह दुखी होकर वन में तप करने चले गए। माता से धन मांगा तो माता के मना करने पर उसका गला घोंटकर मार डाला। बताइए, ऐसे कुपुत्र को लेकर कोई क्या करेगा। रावण, कंस, दुर्योधन जैसे पुत्रों के होने से तो पुत्र का न होना ही अच्छा है। इसी प्रकार की एक कथा है कि एक राजा के संतान तो होती थी, परंतु 1 साल या 2 साल बाद होकर मर जाती थी। जब उसके 5वें पुत्र का जन्म हुआ तो उसने ज्योतिषी को बुलाकर उसकी जन्म पत्री दिखाई। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, अब तक आपके जो पुत्र हुए हैं वे सब आपसे कर्ज चुकाने आए थे। 1-2 साल में अपना कर्ज लेकर चले गए, किंतु आपका यह पुत्र अपना कर्ज चुकाने आया है, इसलिए आप इसे कोई कार्य न करने दें जिससे यह आपका कर्ज न चुका सके। तो यह आपके साथ तब तक रहेगा जब तक कि कर्ज न चुक जाए। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वे उस पर दिल खोलकर पैसा लुटाते थे जिससे वह और अधिक कर्जदार हो जाए। जब वह 15 वर्ष का हुआ तो एक दिन राज कर्मचारियों के साथ रथ पर बैठकर घूमने जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि एक आदमी बेहोश पड़ा है। उसने रथ रोककर उसको उठाया। उसकी जेब से उसका पता मिल गया। राजकुमार ने अपने रथ पर उसे बिठाया और उसके घर पहुंचाया। वह एक सेठ का बेटा था। सेठ बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमार के गले में अपने गले से उतार कर मोतियों की माला पहना दी। राजकुमार ने बहुत मना किया, पर सेठ ने कहा, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसका बदला तो मैं नहीं चुका सकता, पर तुम इसे स्वीकार कर लो। राजकुमार घर आया। वह माला अपनी माता को दी और खाना खाकर सोया तो सोता ही रह गया। घर में हाहाकार मच गया। ज्योतिषी को बुलाया गया। राजा ने कहा, पंडित जी, आपकी ज्योतिष विद्या भी झूठी हो गई, क्योंकि मैंने तो इससे कोई धन नहीं लिया। तब तक रानी ने वो मोतियों की माला लाकर दी और बताया, ये माला किसी सेठ ने इसे दी थी। ज्योतिषी ने कहा, देखिए महाराज, ज्योतिष विद्या झूठी नहीं हुई है, बल्कि आप यह भी देखिए कि इसे आपका कर्ज तो चुकाना ही था, उस सेठ से कर्ज लेना भी था। उससे अपना कर्ज लेकर तथा आपसे कर्ज मुक्त होकर वह चला गया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में यही लेन देन चलता रहता है। केवल मनुष्य रूप में ही नहीं, कभी कभी पशु पक्षी बनकर भी कर्ज चुकाना पड़ता है। एक सेठ यह लिखवा कर रुपया उधार देता था कि यदि इस जन्म में कर्ज न चुका सके तो अगले जन्म में चुका देना। 4 चोरों ने सोचा, अगला जन्म किसने देखा है, चलो रुपया लेकर कुछ दिन मौज मस्ती करेंगे। यह सोचकर सेठ के पास गए। सेठ ने रुपए दे दिए और हस्ताक्षर करवा लिए। रात हो गई। चोरों ने रात को वहीं रुकने का निश्चय किया। सेठ ने उन्हें अपने बाहर के कमरे में सोने की अनुमति दे दी। वहाँ पर एक बैल और एक गाय बंधे थे। एक चोर जानवरों की बोली समझता था। रात में उसने सुना गाय कह रही थी, भैया, मेरा कर्ज तो कल सुबह समाप्त हो जाएगा, बस सुबह का दूध देकर मेरी मुक्ति हो जाएगी। बैल ने कहा, बहन, मुझ पर तो अभी बहुत कर्ज बाकी है, पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा। चोर सुबह तक रुक गए। सुबह उन्होंने देखा कि दूध देने के बाद गाय मर गई। चोर डर गए। सेठ के पास जाकर यह कहकर धन वापस कर दिया कि हम अगले जन्म के लिए कर्जदार नहीं बनना चाहते। ये कथाएं हमें बताती है कि जीवन एक अनंत प्रवाह है। वह एक सहज प्रक्रिया है। जब तक मनुष्य माया मोह में फंसकर कर्म करता रहेगा, तब तक जीवन के आवागमन का क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा।
अतः मनुष्य को यहाँ आकर निर्लिप्त भाव से कार्य करना चाहिए और गए हुए का शोक नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति कर्मानुसार एक दूसरे का कर्ज ही देने आता है तो इसके लिए शोक क्यों? मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आप किसी से कर्ज लेते हैं और उसे वापस करते हैं या नहीं? यदि आप उसे वापस नहीं करेंगे तो जिससे आपने कर्ज लिया है वह आपसे ज़बरदस्ती छीन लेगा या आप पर मुकदमा ठोक देगा। अतः ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है वह उसी का है, हमें उसी को सौंपने में कष्ट नहीं होना चाहिए। तुभ्यमेव समर्पये, मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ सब है जो तेरा, यही सोचकर मुझे सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। एक बात और भी है, मान लीजिए एक आदमी बैंक में कैशियर है। दिन भर में लाखों रुपए उसके पास आते हैं और जाते हैं, पर क्या उन्हें छोड़कर आते समय वह रोता है? इसी प्रकार एक अध्यापक पाठशाला में वहाँ का सब सामान छोड़ जाता है। एक ऑफिसर सर्विस समाप्त होने पर सरकारी बंगला, कार सब ठाट बाट छोड़ कर आता है, तो क्या रोता हुआ आता है? यदि आप किसी से कुछ भी चीज़ मांग कर लाए हैं और आपको उससे मोह हो गया तो क्या होगा, सोचिए। अतः यह जीवन ईश्वर की संपत्ति है, उसे ही सौंप कर प्रसन्न होना चाहिए। एक बात और भी, आप सबने जो शोक प्रकट किया है उसमें मोह की भावना तथा स्वार्थ ही अधिक है। जो पुत्र शोक से व्याकुल है उन्हें दुख है कि बुढ़ापे की लाठी छिन गई। जिन्हें अनाथ बालक का दुख है वे इसलिए दुखी हैं कि अब बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा। पति पत्नी को दुख है कि जो सुख और दुख का सहारा एक दूसरे से मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। आप ही बताइए, संसार में प्रतिदिन कितने व्यक्ति मरते हैं, कितने जन्म लेते हैं। भारत, अमेरिका, कनाडा, रूस, चीन में न जाने कहाँ कहाँ। क्या हम उनके लिए रोते हैं? नहीं ना। अतः सारांश यही है कि संसार के समस्त प्राणी मोह के वशीभूत होकर ही कष्ट पाते हैं। इससे मुक्त होने पर ही दुख से छुटकारा मिल सकता है। देव संस्कृति की यही विशेषता है कि वह आत्मा के अविनाशी होने तथा शरीर की नश्वरता का बोध कराती है। हर प्राणी को यह समझाती है कि मृत्यु एक विराम है, एक विश्राम स्थल है, जहाँ प्राणी कुछ देर रुककर काया रूपी वस्त्र को परिवर्तित करके अनंत की यात्रा पर चल देता है। जीवन मृत्यु के रहस्य को समझाते हुए महाप्राज्ञ कहते हैं कि हे संतों, जिस मृत्यु के नाम से सब लोग इतने भयभीत रहते हैं वह तो केवल एक सुखद परिवर्तन है। जिस प्रकार प्राणी पुराने वस्त्र उतार कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु रूपी सरिता में स्नान करके प्राणी अपने पुराने जीर्ण शीर्ण काया रूपी वस्त्र को बहाकर नूतन चोला पहनकर जीवन यात्रा के लिए चल देता है। तो फिर इसके लिए शोक क्यों? क्या पुराना वस्त्र उतारते और नया पहनते समय कोई रोता है? गीता में भी कहा गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। हे संतों, आत्मा को न जल डुबो सकता है, न अग्नि जला सकती है, न शस्त्र छेद सकते हैं, न पवन सुखा सकती है। आपने गीता में सुना है न, नैनन छिद्यन्ति शस्त्राणि। तो इस नश्वर वस्तु के लिए शोक न कर अनश्वर का ही महत्व हमें समझना चाहिए। सच तो यह है कि यह मृत्यु कष्टदायी नहीं, अपितु विश्रामदायिनी माता निद्रा देवी के समान है, जिसकी गोद में दिन भर का थका हारा व्यक्ति सुख की निद्रा में सो जाता है। अपने शारीरिक, मानसिक व भौतिक कष्टों से छुटकारा पा जाता है। जरा सोचिए, दिन भर का थका हुआ व्यक्ति घर आता है तो कहता है, आज बहुत काम था, बहुत थक गया हूँ, खाना खाकर सो जाऊँ, बहुत जोर से नींद आ रही है। और जब सोकर सुबह उठता है तो एकदम नवीन शक्ति लेकर उठता है। यदि नींद न आए और यदि रात्रि न हो तो आदमी निश्चित ही पागल हो जाएगा। सच पूछिए तो यह मृत्यु चिर निद्रा है, जिसकी गोद हिमानी सी शीतल है, जहाँ व्यक्ति चिर शांति पाता है। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।